तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम पहला चैप्टर चल रहा था, जिसका एक्सरसाइज हमने 1.3 तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब तक हमने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जो गिवन है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर समझाता हूँ मैं क्वेश्चन में क्या करना है, उसके बाद करेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो एक्सप्रेस 0.999 जो भी आपको गिवन है नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब ये है कि ये जो आपको डेसिमल में नंबर गिवन है इसको आपको चेंज करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से चकित हो रहे हैं या नहीं, वो चेक करना है आपको। ठीक है, विथ योर टीचर क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर इज मेक सेंस। मतलब ये नॉर्मली आपको इसका जस्टिफिकेशन भी देना है कि आपने जो पी बाई क्यू फॉर्म में इसको चेंज किया है वो रियलिटी में यही एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। सबसे पहले जिस फॉर्मेट में हम पहले क्वेश्चन करते आ रहे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था 0.6 बार को पहला क्वेश्चन जो था, और मैंने तीनों क्वेश्चन करा रखे हैं, उसमें से आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल पीछे जाकर जा सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपको डेसिमल एक्सप्रेशन में लेकर आना होता है। ठीक है, तो उसको आप चेंज कैसे करते हैं, अज्यूम करके बार वाली क्वेश्चनों को। ठीक है, तो उसको यहाँ पे भी सेम एज इट इज ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, और लास्ट में एक लाइन का जस्टिफिकेशन होता है उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले एक अज्यूम करेंगे, तो लिखेंगे अज्यूम दैट, मैं लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको, x इक्वल टू जो भी आपको नंबर गिवन था क्वेश्चन में, जैसे कि 0.9999, ये डॉट डॉट, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये चीज़ें रिपीट कर रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, जो हमें संख्या गिवन थी कि इसको आप पी बाई क्यू में फॉर्मेट लेकर आओ, तो हमने उसको क्या कर लिया, x मान लिया। इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पे करना ये है कि मैंने आपको पीछे बता रखा था, तो यहाँ पे मुझे दशमलव के इधर एक अंक कम से कम चाहिए होता है डेसिमल में बदलने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि तो डेसिमल के बाद जीरो नहीं है, डायरेक्ट कोई अंक है, जीरो को छोड़ के कोई भी अंक होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होना चाहिए। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ इधर और इधर दोनों साइड, तो ये 9 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि एक अंक के बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि 9.99 ऐसे करके आंसर बन जाएगा। तो आपको पता ही होगा कि किसी भी डेसिमल में अगर हम गुणा करते हैं 10 का, तो एक अंक क्या होता है, आगे घिसक जाता है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे x में आप गुणा करोगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। तो हमने लिख लिया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, यानी कि 10 से हम दोनों साइड क्या करने वाले, गुणा करने वाले हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। इन इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हो आप। ठीक, तो यहाँ पे आप गुणा करोगे तो 10 में x में आप जब गुणा करोगे 10 का, तो ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा आपका, इसमें आप x का गुणा करके 10 का गुणा करोगे तो ये एक अंक घुसक जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। अब मैं क्या इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, 9 प्लस 0.999, क्या इस क्वेश्चन में लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं 5 को ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, 2+3 भी लिख सकता हूँ। उसी तरह से इन दोनों को वापस आप जोड़ोगे तो यही वाली अंक आ जा रही है, यानी कि मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। ठीक, तो अब आगे देखो, इस वाली संख्या को आपने क्या मान रखा है, यहाँ पे x मान रखा है, यानी कि इसके स्थान पे मैं x लिख सकता हूँ। तो अब हो जाएगा 10x इक्वल टू 9 प्लस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब x को आप इधर लेके जाओगे तो पक्षांतर का नियम क्या कहता है कि साइन इधर आके अपोजिट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा तो इधर आके माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो यहाँ पे प्लस हमें देखने को मिल रहा है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9 आ जाएगा। और आप यहाँ से माइनस कर लेंगे, 10x में से एक x निकलेगा तो ये बच जाएगा 9x, 9 इक्वल टू 9। और फिर यहाँ से आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकाल सकते हो, 9/9 आ जाएगा, ये नीचे आ जाता है, इसको आप काट दोगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसके फॉर्मेट में आप बदल चुके हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जा रहा है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में अगर लिखना होता हमें तो ये हम 1 आ जाएंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इतना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी करना है आपको। ठीक, तो जस्टिफिकेशन यहाँ पे देख लो, एक बार मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड दिस इज दिस विच इज़ निगलेक्टेबल। मतलब ये है
क्या देखिए हमारा पी बाई क्यू में हमने इसको चेंज किया तो वैल्यू क्या गई 1 आई, और ये वैल्यू, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है, मतलब ये डिफरेंट का मतलब क्या करते हो आप, जैसे मैं पूछ दूँ कि 3 और 2 के बीच का डिफरेंट क्या है, तो 3 में से आप 2 माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 डिफरेंस हो जाता है। तो वही चीज़ इन दोनों में से आप चेक करोगे तो ये आपका डिफरेंट आएगा, ठीक, जो कि क्या निग्लेजिबल है, मतलब ये नंबर बिल्कुल बिल्कुल ही कम है, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स में निगलेक्ट चलता है, ठीक है। तो ये नंबर इतना कम है, इतना छोटा है कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, आगे लिखना है। हेंस इसलिए वी कैन कंक्लूड, हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं दैट दिस नंबर इज टू मच नियर 1। तो ये क्या है, लगभग 1 के पास ही है, 0.99 क्या है, 1 के पास ही तो है ये नंबर। तो इसलिए 1 एज द आंसर कैन बी जस्टिफाइज, तो इसलिए हम 1 को क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।